तेलंगाना देखिए न्यूज़ में अब तमाम के खैर मकदम में बढ़ते हैं। खबर की जानिब 21 दिसंबर के दिन पेश आई थी कत्ल की वारदात। बताया गया कि एक शख्स को उतार दिया गया था मौत के घाट। इस सिलसिले में पुलिस ने मोहम्मद शब्बीर अहमद, मोहम्मद उमर, अब्दुल मतीन, सैयद सोहेल को गिरफ्तार किए जाने की तल्ला से वाकिफ करवाया गया। इनके साथ शेख अबू बकर सिद्दीक को भी गिरफ्तार किया गया। जुमला 5 अफराद जबकि एक शख्स इब्राहिम को मफरूर बताया गया। वाक़या बताया गया कि वालिद की रजामंदी के बग़ैर एक खातून ने शादी कर ली थी, जिसके बाद बदला लेने की नीयत और डाइवर्स के पेपरों पर दस्तखत करने का मुतालबा कर रहे थे। उस खातून के वालिद दामाद के ना सुनने के नतीजे में धमकियां दी गई और आखिरकार राउडी शीटर्स की मदद लेते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने तमाम तर तफसीलात से वाकिफ भी करवा। ये तमाम तर कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्थ जोन हैदराबाद मिसेस रेशमी पेरुमाल IPS की रास्त निगरानी में अंजाम दी गई, जबकि CP अशोक, एडिशनल DCP नॉर्थ जोन, CP गोपाला कृष्णा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बेगमपेट डिवीजन ने निगरानी की। जबकि ये तमाम तर कार्रवाई श्री B लक्ष्मी नारायण रेड्डी, इंस्पेक्टर पुलिस PS बोइनपल्ली, श्री V सरदार नायक, एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस PS बोइनपल्ली, N गिरिधर, श्री A नागेंद्र बाबू, SI PS बोइनपल्ली के साथ साथ क्राइम स्टाफ अनिल, हेड कांस्टेबल PC जनार्दन, मनोहर, विजय और राजेश बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन ने इस केस को क्रैक करने में अपना रोल अदा किया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी, मुल्की, रियासती, मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना डेक्कन न्यूज़। दिसंबर की रात अराउंड 11:20 11:30 इस टाइम पे एक मर्डर का इंफॉर्मेशन आया था हमें। फ्रॉम द सीन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि विक्टिम जो है उसका नाम है मोहम्मद समीर, 21 ईयर्स ओल्ड। कुछ फैब्रिकेशन का काम करते हैं तो वो ओल्ड बोइनपल्ली एरिया में घर के बाहर बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ कि वहाँ पे 2 बाइक्स पे 5 लोग आए और उन्होंने इसका चाकू से यहाँ पे जो है चाकू के साथ उनका कत्ल कर दिया। तो CCTV के थ्रू और बाकी उनका विक्टिम का हिस्ट्री पूरा बैकग्राउंड पता करने के बाद हमें क्लूज़ मिले कि ये विक्टिम ने जनवरी मंथ में शादी करी थी एक लड़की के साथ और लड़की की फैमिली अपोज्ड थी इनकी शादी से, खुश नहीं थे वो। और इस नाखुशी की वजह से ही वो स्टार्टिंग से ही इनको अलग करने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद ही, महीने बाद ही वो लड़की को अपने साथ वापस ले गए उनके घर वाले, ये बोल के कि हम फिर से तुम्हारी शादी प्रॉपरली करेंगे। और तब से वो इनको सेपरेट कराने के लिए, डिवोर्स कराने के लिए बहुत कन्विंस कर रहे थे। अपने मुस्लिम लॉज के हिसाब से उनका खुला कराना या तलाक कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्टिम मान नहीं रहे। जो विक्टिम है इसमें समीर, वो मान नहीं रहे थे इस बात से। सो इसलिए उस दिन रात को इस केस में विक्टिम के फादर इन लॉ मोहम्मद शब्बीर अहमद, उन्होंने और उनके साथ 5 और लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी किया। और उस जगह पे मोहम्मद उमेर जो भाई है विक्टिम के ब्रदर इन लॉ है मोहम्मद उमेर, अब्दुल माटीन जो उनके रिलेटिव हैं, सईद सोहेल, शेख अबुल पाकर सिद्दीकी और इब्राहिम, इन 6 लोगों ने मिलकर इसका पूरा प्लानिंग करके इसका एग्जीक्यूशन किया। सो इसमें हमें ये इनके सारे चाकू और ये सब भी हमने बरामद किए हैं और इसका मोटिव भी बिल्कुल क्लियर है कि उनकी इस शादी से नाखुशी की वजह से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो CCTVs और बाकी उनकी हिस्ट्री के बुनियाद पे हमने इसको डिटेक्ट PD एक्ट डालते हैं अभी देख रहे हैं उसका प्रपोजल। इसमें 2 लोगों पे पहले से प्रीवियस राउडी शीट्स हैं, अब्दुल मार्टिन और सईद सोहेल, इन 2 के ऊपर पहले के राउडी शीट्स हैं। तो उनका पूरा केस हिस्ट्री हम वेरीफाई करके PD एक्ट प्रपोजल्स अगर एप्लीकेबल होते हैं तो हम मूव करेंगे। मैडम 6 मेंबर्स में फैमिली में इसमें मोहम्मद शब्बीर अहमद और मोहम्मद उमेर तो बाप बेटे हैं और अब्दुल माटीन भी इनके डिस्टेंट कज़न और रिलेटिव ही हैं। सो दोस्त और उसी में दोस्ती और रिश्तेदारी में ही है। इन लोगों कुछ बिजनेस है मैडम? इनका बिजनेस है, मोहम्मद शब्बीर अहमद का बिजनेस है और ये जो विक्टिम है वो फैब्रिकेशन वर्क करते हैं। दोनों में थोड़ा इकोनॉमिक स्टेटस का डिफरेंस है। इस बात से नाखुश होके ही उन्होंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की और जब वो ना माने तो इस तरीके से कत्ल करके